ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कई सारी बातें परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं। कभी हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है और जब कोई तूफान, माया का तूफान, पुराने संस्कारों का तूफान या कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है जिसके बारे में हमने सोचा ना हो, जो हमें अप्रिय हो, जो हमारे जीवन में विघ्न खड़ा करने वाली है, तो ऐसी बातें, परिस्थितियाँ हमारे जीवन में चली रहती हैं और हमारे मन को हलचल में लाती हैं, हमारी स्थिति को नीचे ले आती हैं। मन में व्यर्थ उठता है, मन भारी हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, बाबा से भी नहीं जुड़ पाता है। तो कई प्रकार की परिस्थितियां जीवन में आती रहती हैं। अब इन परिस्थितियों का सामना कैसे करें? कौन से ऐसे ज्ञान का, शस्त्र का प्रयोग उस समय करें जिससे ये बड़ी बड़ी परिस्थितियां, बातें जो हमारे जीवन में विघ्न पैदा कर रही हैं, जो मन में पीड़ा पैदा कर रही हैं, जो हलचल में हमें ले आती हैं, उनसे हम पार हो जाएं। तो बाबा ने बहुत सुंदर विधि हम बच्चों को बताई है कि बच्चे, माया का कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, माया माना कोई भी ऐसी बात, परिस्थिति जो हमारे मन में हलचल पैदा करती है, कोई भी ऐसा दृश्य जो हमें अप्रिय है, जो हमारी मन को भारी कर रहा है, या कोई भी विघ्न आ जाता है, तो उस समय पर यही सोचो कि ये बात कल्प कल्प हजारों बार मेरे सामने आई है और मैं इसमें विजयी बना हूँ। यही संपूर्ण सत्य है, क्योंकि ये जो परिस्थितियाँ, बातें जो हमें हलचल में ला रही हैं, वो सिर्फ एक बार या अभी अचानक हमारे सामने नहीं आई है, बल्कि कई बार, हजारों बार जब भी ये ड्रामा इस समय से गुजरा है, तो ये परिस्थिति हमारे सामने आई है। जब जब ड्रामा ऐसे रिपीट होगा तब भी ये आती रहेगी। इसलिए कोई भी बात में, परिस्थिति में, तूफान में एक ही महावाक्य बाबा का पक्का करो कि बच्चे, नथिंग न्यू। ये बात तुम्हारे आगे कल्प कल्प कई बार, हजारों बार सामने आई है और तुम इसमें विजयी बने हो। हल्के होकर तुमने इसे पार किया है, इसलिए नथिंग न्यू, कोई घबराने की बात नहीं है। ये ड्रामा ही ऐसा बना है और तुमने इन सभी परिस्थितियों को हजारों बार पार किया है, और हजारों बार जब भी ये ड्रामा रिपीट होगा तुम इसको पार करोगे, तुम इसमें विजयी बन जाओगे। तो कल्प कल्प की स्मृति को सदा अपने मन में बैठा लो। कोई भी दृश्य आया, नथिंग न्यू, कल्प कल्प हमने इसे पार किया है, हम इसमें विजयी बने हैं, हम इससे पार हुए हैं। इसलिए ये क्या बड़ी बात है। तो इस स्मृति से हमारे अंदर समर्थी आएगी और परिस्थितियाँ हमारे ऊपर हावी नहीं होंगी, बातें हमें हिला नहीं पाएंगी, कोई भी दृश्य हमें हलचल में नहीं ला पाएगा। बस इस ज्ञान की पॉइंट को अपने मन में समा लो, इसकी गुह्यता को समझो। यही सत्य है, ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, कल्प कल्प वैसे ही रिपीट हुआ था और अभी भी हो रहा है।
नथिंग न्यू। इसलिए सब कुछ बाबा को सौंप दो। और मैं हर कल्प विजयी आत्मा बना था और अभी भी बनूंगा। यही संपूर्ण सत्य है। मेरी विजय निश्चित है। ये सर्वशक्तिवान भगवान का मुझे वरदान है। उसकी 1000 भुजाओं को अपने सिर पर महसूस करो। उसके वरदान को अपने अंदर संभालो। बच्चे, विजयी भव। हजारों भुजाओं से असीम करंट ऊर्जा बाबा से मुझ आत्मा में समा रही है। और मेरा तेज, मेरा ओरा प्रचंड हो रहा है। मैं असीम शक्तिशाली आत्मा बन रही हूँ और इस ड्रामा में अपने स्वराज्य को चलाकर आगे बढ़ रही हूँ। मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। मन बुद्धि की संपूर्ण कर्मेंद्रियों की अधिकारी हूँ, राजा हूँ। बाबा कहते हैं सदा अकाल तख्त नसीन रहो, इससे नीचे नहीं आओ। अकाल तख्त को नहीं छोड़ो क्योंकि तुम राजा हो। ये मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियां तुम्हारी प्रजा है। जब तुम अकाल तख्त छोड़ते हो तभी परवश होते हो परिस्थितियों के, बातों के। तो इसलिए 2 बातें, मैं आत्मा अकाल तख्त नसीन हूँ, सदा भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। ये अभ्यास पक्का करो। और दूसरा, ये जो कोई भी बात, परिस्थिति, सीन मेरे सामने आया है, ये कल्प मेरे सामने से गुजरा है और मैं इसमें विजयी बनी हूँ। मैंने इसे कई बार पार किया है। ओम शांति।